एक फॉर्मूले से आप अपनी ये पूरी मैपिंग बना सकते हो। कल जेई देना हो तो हमारे पास पूरे नोट्स ना हो रिवाइज करने के लिए, हमारे पास ये इमेजेस हों और वो भी अपने दिमाग में, और वो कॉन्फिडेंस हो कि हम एक फार्मूले से पूरे चैप्टर को जरूरत पड़ने पे रिकॉल कर सकते हैं। ये अकेला फार्मूला मुझे काइनेमैटिक्स का मेजर पार्ट सिखा देगा, जिसमें मैं मोशन 1D 2D 3D प्रोजेक्टाइल रिलेटिव, आप समझ ही गए होंगे इस वैल्यू को देखकर कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। एग्जैक्टली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर इस फ्लो से आप चलेंगे तो आप देख सकते हो काइनेमैटिक्स का मेजर पार्ट आप किस तरीके से रिकॉल कर लोगे। काइनेमैटिक्स अगर हमको एक ही शॉट में रिवाइज करना हो और हमें एक इमेज चाहिए हो जिसमें कि हमें पूरा चैप्टर विजुअलाइज हो सके, तो ऐसा मैपिंग आप बना सकते हो अपने आप से। मैं सिखाऊंगा आपको आज कि इस तरीके का मैपिंग आप कैसे बना सकते हो फ्रॉम अ सिंगल फॉर्मूला। यस, एक फॉर्मूले से आप अपनी ये पूरी मैपिंग बना सकते हो और आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इसकी मदद से आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस पूरे चैप्टर को एक ही फॉर्मूले से रिवाइज कर सकें। तो मैं अनादि शर्मा आपके लिए लेके आया हूं ये लेक्चर, जिसमें कि मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको चैप्टर पूरा का पूरा विजुअलाइज करा सकूं। सिर्फ एक फॉर्मूले से हम शुरुआत करेंगे और इस तरीके का मैपिंग हम करेंगे जिससे कि हमारे सामने पूरा चैप्टर आ जाए, ताकि जब हमें कल जेई देना हो तो हमारे पास पूरे नोट्स ना हो रिवाइज करने के लिए, हमारे पास ये इमेजेस हों और वो भी अपने दिमाग में, और वो कॉन्फिडेंस हो कि हम एक फॉर्मूले से पूरे चैप्टर को जरूरत पड़ने पे रिकॉल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने शुरुआत करी इस सिंगल फॉर्मूले से। दिस इज माय फॉर्मूला, जिससे कि मैं शुरुआत कर रहा हूं A बराबर dV/dt, और मैं ये मानता हूं कि ये अकेला फॉर्मूला मुझे काइनेमैटिक्स का मेजर पार्ट सिखा देगा, जिसमें मैं मोशन 1D 2D 3D प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोटा मोटा मैं रिकॉल कर लूंगा। और जब मेरे सामने वो पूरा मेजर मैक्रोस्कोपिक व्यू आ जाएगा तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डिटेल तो फिर हम रिकॉल कर ही लेते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम शुरू करेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है इस बात से कि मैं पहला केस ले रहा हूं कि ये A जो है, एक्सेलरेशन जो है, ये कांस्टेंट है, और मैं ये मान रहा हूं कि कम से कम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब हमको बेसिक आइडिया क्लियर है। अब क्या होगा अगर A कांस्टेंट है, तो ये A कांस्टेंट का केस हमें क्या क्या दे सकता है। सबसे पहली बात, हम इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं और हम इसकी मदद से इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं u(v)(0t) v = u+at। बिल्कुल सही पहचान गए आप। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे। तो हमने अपनी दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर दी हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और आप देख सकते हो रैपिड फायर राउंड में कि किस तरीके से मैंने ये फार्मूले जो हैं कैसे डिराइव किए हैं। तो एक सिंगल फार्मूले से मैंने ये कंडीशन पकड़ी, ये हुआ मेरा लेट्स से मोशन इन 1D, जो मैंने यहाँ पे पूरा डिराइव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू में -g ले लूँ, यानी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या याद आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में? हमें यहाँ से यहाँ आने के लिए सिर्फ इतना चेंज करना होता है कि एक्सेलरेशन -g लेना होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u/g, मैक्सिमम हाइट विल बी u²/2g। दीज आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला। हो गए रिकॉल। हमको क्या करना पड़ा? हमें इस केस के अंदर बस हमें एक्सेलरेशन -g लेना पड़ा। इसका तीसरा एस्पेक्ट है कि मैं एक्सेलरेशन को दो डायरेक्शन में मान लूं, एक में 0 मान लूं, एक में -g मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट आ गया। मोशन अंडर ग्रेविटी वाले पार्ट, वेलोसिटी का पार्ट आ गया। आप समझ ही गए होंगे इस वैल्यू को देखकर कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। एग्जैक्टली, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे इनकी जो जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं जिनको कि हमें याद रखना है, u² sin 2θ/g आ गया। इसी तरीके से हाइट मैक्स u² sin² θ/2g, टाइम 2u sin θ/g। डिफरेंट केसेस तो बनते रहेंगे, लेकिन हमें अगर एक भी केस डिराइव करना आ गया राइट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो हम बाकी सारी माइक्रोस्कोपिक डिटेल जो हैं
वो इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव मोशन। सो इन केस ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव के लिए भी आपकी यही इक्वेशंस ऑफ मोशन काम कर जाएगी। अगर आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन आपने कोई वैल्यू ले रखी है, जीरो भी होगा तो भी चलेगा, बट इट शुड बी कांस्टेंट। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन वंस अगेन कांस्टेंट है, आई शुड नॉट राइट डाउन एक्सेलरेशन रिलेटिव इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज हम ये सब ए कांस्टेंट के लिए ही डिराइव कर रहे हैं। तो क्या क्या मिल जाएगा, वी रिलेटिव यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी, एस रिलेटिव यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर रिलेटिव यू स्क्वायर रिलेटिव प्लस 2a रिलेटिव एस रिलेटिव। ये सब हमने डिराइव किया है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल। आप देख रहे हो ना आपका दिमाग जो है वो किस स्पीड से काम कर रहा है। आप केवल यहां से अगर इस फ्लो से आप चलेंगे तो आप देख सकते हो काइनेमैटिक्स का मेजर पार्ट आप किस तरीके से रिकॉल कर लोगे। अगर रही बात ग्राफ की, तो आप ग्राफ यहीं पे रिकॉल कर सकते हो बहुत ही इजीली। अब आपको दिख रहा होगा कि हम इसकी मदद से ग्राफ भी रिकॉल कर सकते हैं, बिकॉज अब उस डिटेल में भी अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर इस चैप्टर को मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि एक बार में हमें फटाफट याद आ जाए, तो हम उसकी जो बारीकियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए उन टॉपिक्स को, उन हेडिंग्स को हम रिकॉल कर सकते हैं, जिनसे कि हम बाकी सारी डिटेल्स डिराइव कर लेंगे। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो मेजरली हमारे वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल जो हैं वो या तो इससे बन जाते हैं या इससे बन जाते हैं, और अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो हम उसको यहीं पे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी जल्दी, कितना फास्ट पूरा चैप्टर रिकॉल कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल फार्मूला। आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से मैं बाकी चैप्टर्स को भी आपको शॉर्टेस्ट वे में, फास्टेस्ट वे में और ब्रेन मैपिंग वे में ला सकूं और आपको दिखा सकूं, सिखा सकूं, और आप भी मेरे साथ इस तरीके से फास्ट रिवीजन कर सको, ताकि कल जब आपको जेईई देना हो तो आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो।